जिसकी पेशानी पे शम्स और आंखों में तारों की जिया थी, वो कैसे बुझ गया जिसे जमाने की दुआ थी। शहनाई तो तेरी फिर भी सुनी जाएगी, लेकिन कुछ तेरी जरूरत हमें इसके भी सिवा थी। सारे हिंदुस्तान में सुबह बनारस बहुत मशहूर है। यहां पू फटते ही मंदिरों की घंटियों और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। वाराणसी यानी काशी, इस शहर को हिंदू मजहब के मानने वाले लोग बड़े ही एहतराम और अकीदत की नजरों से देखते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया के हिंदू मजहब को मानने वाले जिंदगी में कम से कम एक बार यहां आकर गंगा नदी में पानी नहाना चाहते हैं, क्योंकि गंगा नहाकर भगवान काशी विश्वेश्वरा के दर्शन किए जाएं तो उनकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। गंगा नदी के किनारे इतने घाट और मंदिरें हैं, अगर एक एक मंदिर का बगौर जायजा लें तो उनकी पूजा और आरती वगैरह लेने तक हमें कुछ दिन लग ही जाएंगे। यहां हिंदू मजहब के मानने वाले अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और कुछ लोग मन्नतें मुरादें पूरी होने के बाद चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। यहां का शिवलिंग सारी दुनिया में मशहूर है। अकीदतमंद इसे एक बार देखना जरूर चाहते हैं। कुछ लोग मरे हुए लोगों की अस्थियां गंगा की नजर करते हैं और कुछ लोगों की आखिरी ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उनको गंगा घाट पर जलाया जाए। यहां पर उनकी लाशों को जलाया जाता है। यहां की मंदिरें अकीदतमंदों से हमेशा भरी रहती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1917 में बिहार के एक छोटे से गांव बक्सर के जिले डमरा में पैदा हुए और बचपन में ही वो वाराणसी चले आए। ये हैं बिस्मिल्लाह खान के मामू और उस्ताद अल्लाह बख्श, जो विश्वनाथ मंदिर के शहनाई नवाज थे। उन्हें देखकर ही बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने से दिलचस्पी पैदा हुई और दूसरी तरफ यहाँ के मजहबी माहौल ने भी उनके शौक को जिला बख्शी और इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बिस्मिल्लाह खान बड़े हुए। यही गंगा के किनारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रोजाना सुबह बालाजी घाट पर रियाज किया करते थे और जब वो शहनाई से सुरों को छेड़ते तो ऐसा लगता कि गंगा माँ अपने इस बेटे से बहुत खुश है। यही है वो बालाजी घाट जहां बिस्मिल्लाह खान सुबह में सूरज निकलने से पहले रियाज करना शुरू करते और घंटों यहां शहनाई बजाते। यहां के लोगों का कहना है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी घाट बहुत ही पसंद था। बाज वक्त वो शाम के वक्त भी यहां चले आते और गंगा में डूबते सूरज को देखते। अल्लाह जाने दो, अली नबी पर नूर बरस रहे जग में, हसन हुसैन चैन दो। अल्लाह जाने दो। पंजतन पा को दुआ दे मामा, पंजतन पा को दुआ दे मामा, मुझे आजिज पर करम करो पाक परवरदिगार दो। अल्लाह जाने। बिस्मिल्लाह खान अपने बच्चों के साथ दूसरे शागिर्दों को भी शहनाई की तालीम दिया करते थे कि ये जब घर में बजाते हैं तो कुछ और बजाते हैं,
हम लोगों को बताते हैं तो कुछ और बताते हैं लेकिन जब स्टेज पर बैठते हैं तो ये कुछ और हो जाते हैं। पता नहीं इनको कोई भावना मिलती है या इनको कोई दुआ ऊपर से मिल जाती है। स्टेज पर इनका साज ही बदल जाता है और इनका सुर बदल जाता है, और वो सुर ऐसा होता है कि जो कि दुनिया के लोगों के दिल में उतर जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान न बनारस के थे, न उत्तर प्रदेश के, न हिंदुस्तान के। उन्होंने अपनी शहनाई के जरिए एक अलग पूरी दुनिया बसा ली थी और इस तरह वो सारी दुनिया के हो गए थे। उनके चाहने वाले सारी दुनिया में मौजूद हैं। हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, पूरी दुनिया में गए बजाए हैं। जापान वगैरह और काबुल वगैरह सभी हम लोग गए उनके साथ में। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसा है कि जो कि यादगार प्रोग्राम है बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए और हम लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे तानसेन समारोह ग्वालियर में बिस्मिल्लाह खान साहब का प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पर वो हिंदुस्तान भर के सभी कलाकार वहाँ मौजूद हैं और सबका प्रोग्राम एक के बाद चल रहा है प्रोग्राम। जब बिस्मिल्लाह खान साहब का नंबर आया तो फिर उन्होंने अपना प्रोग्राम स्टेज पर आए। उसके बाद पूरे ऑडियंस में सन्नाटा छा गया और औरतें जो बैठी हुई थी वो अपना हाथ हिलाती थी, चूड़ी की आवाज़ आती थी तो स्टेज पर चूड़ी की आवाज़ आती थी और एकदम सन्नाटा छा गया। और वो ऐसा यादगार प्रोग्राम हुआ कि हम लोग आज तक उसको भूले नहीं। और ना खान साहब भी कहते कि हम आज का प्रोग्राम कुछ अच्छा हो गया। तो तालीम के वक्त ये कहते थे कि जब इस काम के लिए बैठे हो तो सारी दुनिया का दिमाग एक तरफ रख दो उठा करके और दिमाग इसमें लगाओ, दिल इसमें लगाओ, रूह को इसमें लगाओ, तब जाकर के ये काम हासिल हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक अस्थाई बता रहे हम लोगों को, तो हे निरंकार, तो हे निरंकार, रचो सब संसार, तू ही निरंकार। तू है जल थल में, तू ही फूल और फल में, तू ही हर एक रंग में, तेरो ही आसार, तू ही। अब ये अस्थाई हम लोग को बता रहे हैं वो, और ऐसी सैकड़ों अस्थाई ऐसी है कि जो कि हम लोग को तालीम देते थे, बताते थे। खान साहब में जो सादगी थी, जो बनारसीपन था, जो बनारसी अल्हड़ता, बनारसी मस्ती, बनारसी मौज, जो उनके बात में, व्यवहार में और उनके संपूर्ण जीवन में जो देखने को मिला है, वह बहुत कम कलाकारों में मिला है। वह जीते किसी और रूप में हैं और दिखावा किसी और रूप का करते हैं, लेकिन खान साहब के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। उन्होंने कोई दिखावा किया ही नहीं। जैसे वह घर में रहते थे वैसे ही वो बाहर रहते थे, जैसे घर में बोलते थे वैसे ही बाहर के लोगों से बोलते थे। उनमें कहीं ऐसा एक बार भी कोई ये नहीं कह सकता कि खान साहब घर में मिले थे तो उनका व्यवहार ऐसा था और बाहर मिले तो ऐसा था। ऐसा कभी जो है प्रतीत नहीं हुआ। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है और उसमें कुछ बातों को मैं अपनी ओर से और कहना चाहता हूँ। वह अपने धर्म के प्रति भी उतने ही जो है कट्टर थे। कट्टरता से जो है उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, 5 वक्त की नमाज अदा की और पूरे मुहर्रम पर वो उसका प्रदर्शन करते हैं, मुहर्रम के दिन उसका प्रदर्शन करते हैं। उसमें एक जो खास जो आंसुओं का नजराना जिसे हम कहते हैं, वह जो खान साहब जो पेश करते थे, उनका आज तक जोड़ कोई नहीं ढूंढ सका है। बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम की हर 8 तारीख को शहीद करबला को नजराना अकीदत पेश करते। मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खान जहां कहीं होते वो बनारस लौट आते और अपनी गली से नोहे बजाते हुए करबला मैदान तक जाते। आज भी इस रिवाज को उनके फर्जंद
और दूसरे शागिर्दों ने बरकरार रखा है। इस जुलूस में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत के कसीर तादाद में लोग शरीक होते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाकर सामाइन को दम बखूद कर देते थे। साथ में अपने साथी साजिंदों की हिम्मत अफजाई करते और उन्हें पूरा मौका देते। वो बजाते खुद भी बहुत मजा लेते। वे मध्य लय की सभी तालों में बहुत ज़्यादा रस लेते थे, जैसे धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना तक धिन 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 ना ना तिन ना। इसके ऊपर वो कहीं कहीं से किसी भी मात्रा से उठना और बहुत अच्छे अच्छे ढंग से सम पे आना, बहुत अच्छे अच्छे बोल बनाव करना। जैसे एक ताल है धिन धिन धा त्रकतु ना कत्ता धागे त्रक धिन ना धिन धिन धा त्रकतु ना कत्ता धागे त्रक धिन ना। और तीन ताल तो उनका था ही, वो भी थोड़ा सा मध्य से कम लय में उठाते थे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। और उसी को धीरे धीरे बोल बढ़ाव करते करते और लय को बढ़ाते हुए धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। और बीच बीच में तबला वादक को भी बजाने का बहुत अच्छा मौका देते थे। बार बार अच्छी अच्छी बातें तबले से निकलवा लेना, अपने शहनाई के बीच बीच में अच्छे अच्छे बोल बजवा लेना। और उनके साथ बहुत जो खुले अंग के तिन तिन ना तक धिन धिन ना धीरे धीरे कर धाते धातु ना कते धागे ना धागे दिन ना ते धागे ते कर धा ना कते गदर करते दादर करते धा 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 दादर करते दादर करते धा 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 गदर करते दादर करते धा 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 दिन दिन धा धा दिन। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सूट करती थी। तो तबले के अच्छे अच्छे रचनाओं को अपने संगति में बजवाना वो विशेष पसंद करते थे। बिस्मिल्लाह खान हमने बालाघाट पर जा कर के ये भजन सीखा है। तेरो निरामन नीरा गंगा माई, तेरो निरामन नीरा जौरे गंगा माई मनसा पूजली, जौले गंगा यमनसा पूजली। घुघरी बतासा चढ़ैबे गंगा माई, तेरो निरामन नीरा। हमारी मुलाकात इन ज़ईफ औरतों से हुई जो बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए सुन चुकी थीं और उनसे कुछ सीखा भी था। पर माला चढ़ैबे गंगा माई, तेरो निरामन नीरा, तेरो निरामन नीरा गंगा माई, तेरो निरामन नीरा जौरे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लोकगीत हों या शिव भक्ति गीत या गंगा माँ के लिए गाए जाने वाले तराने, इन सभी को पहले तो अच्छी तरह सुना, उसके बाद उन्हें ऐसे ऐसे सुरों में ढाला। फिर शहनाई के जरिए जब प्रोग्राम में पेश किया तो लोगों की आंखें हैरत और ताज्जुब से फैल गईं। वो कहने लगे कि ये कैसा कलाकार है। सा ग म प द प ग म रे सा, बाट चलत मोहे चुनरी रंग डाली, बाट चलत मोहे चुनरी रंग डाली। ये बंदिश थी और ये बंदिश का पहला माने लाइन थी। तो सितार की बहुत सी चीज़ें जो मीड़ का काम है और जो हमारे पर्दों पर जो काम किया जाता है वो पूरा शहनाई में हूबहू उतार देते थे। उसी तरह से वैसे ही उन्होंने अपने शहनाई में उतारा। और सितार ही नहीं, वो तो जितने भी वाद्यों के संग बजाते थे सरोद के साथ, तो वो उसी तरह से तंत्र वाद्यों के पूरा का पूरा काम वो शहनाई पर कर लेते थे। तो ये उनकी अपनी विशेषता थी। ये उनकी साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, बाला साहब ठाकरे, चिरंजीवी, सुब्बीराम रेड्डी, अमिताभ बच्चन जैसी सियासी और फिल्मी शख्सियतों से उनकी मुलाकात थी।
इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, बचपना, जवानी और वृद्धावस्था, सारी चीज़ें इन्होंने संगीत के लिए समर्पित कर दिया। किसी ज़माने में तानसेन, बैजू बावरा जैसे कलाकार जो हुए हैं, उसी तरह 20वीं 21वीं सदी में बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे ही अमूल्य कलाकार पैदा हुए, जिन्होंने शहनाई जैसे वाद्य को, जिसे हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में चबूतरे पर बैठाकर जब कोई मंगल कार्य हो घर के अंदर, तब वो चबूतरे पर बैठाकर उनको बजवाते थे ताकि मंगल ध्वनि के रूप में वो यूज किया जाता था। एक बात बिस्मिल्लाह खां साहब जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए, इन्होंने उस शहनाई को चबूतरे से लेकर मंच तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया एक फोक इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जानने लगी। शहनाई फोक इंस्ट्रूमेंट था, मगर इन्होंने उसे एक क्लासिकल रूप दे दिया, जहाँ की बड़े बड़े विद्वान जैसे भीमसेन जोशी साहब, बड़े गुलाम अली खां साहब जैसे कलाकार, जिन्होंने पूरी शास्त्रीय संगीत को स्थान दिया, उसी तरह बिस्मिल्लाह खां साहब ने उस शहनाई को उस मंच तक पहुंचाया। और उनसे तो कई बार हम लोगों की मुलाकात हुई, हम उनके घर जाते थे, कभी कार्यक्रम होता था वहाँ पहुँच जाते थे, और वो हमेशा 2-3 चीज़ें उनकी ऐसी थी जो हमेशा हम लोगों को शिक्षा देते थे। सबसे पहला शिक्षा उनका ये था कि ज़िंदगी में कभी भी अगर एक इंसान हो तो कभी भी बद्दुआ किसी का मत लेना, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी चीज़ से। जानवर के प्रति भी आपका प्रेम होना चाहिए, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम होना चाहिए, और इंसान तो इंसान है, ईश्वर जिसे ईश्वर ने बनाया है उसके प्रति तुम्हारा क्या समर्पण है, ये इसकी शिक्षा वो देते थे। भाईचारे की शिक्षा देते थे। वो ये कहते थे कि न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। संगीत एक ऐसी विधा है जिसके अंदर न जात पात देखा जाता है, न ऊंच नीच देखी जाती है। और इतनी बड़ी शिक्षा कि जिसमें वो प्रोग्राम करते हैं, बगल में हिंदू बैठा हुआ है, मुसलमान बैठा हुआ है, सिख बैठा हुआ है, ईसाई बैठा हुआ है, मगर इतनी तन्मयता हो जाती है कि उस समय लोग भूल जाते हैं कि हम किस धर्म के हैं। पहला तो उन्होंने धर्म को एक कर दिया, दूसरी संगीत को उन्होंने एक कर दिया, मानव जाति को एक कर दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रोग्रामों में बड़े बड़े उस्तादों ने हिस्सा लिया, जिसमें पंडित रविशंकर, मंगलम पल्ली, बाला मुरली कृष्णा जैसे बड़े बड़े उस्तादों ने संगत की और उनकी शहनाई बजाने के फन की तारीफ की, और प्रोग्राम के बाद में कहा कि बिस्मिल्लाह खां के साथ संगत करके उन्हें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। बिस्मिल्लाह खां साहब को जब भी मैं देखता था, जब भी उनके दर्शन करता था, तो यकायक मुझे एक शेर हमेशा याद आया करता था। किसी शायर ने लिखा है कि तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, जब दोनों की शक्ल एक है तो फिर किसको खुदा कहूँ। ये शेर हमेशा उन पर मुकम्मल हुआ करता था, और वो खुद कहते भी थे। वो बजाने से ज़्यादा इबादत करते थे। आंख बंद करके शहनाई से जब स्वर छेड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले से, खुदा से, भगवान से वो बातें कर रहे हैं। भगवान को सुना नहीं रहे, भगवान से बातें कर रहे हैं। ऐसी इबादत वाली महान शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ। दुनिया में जहाँ भी गए, जिस कोने में भी गए, बनारस का जो एक आनंद है, बनारस का जो कल्चर है, जो संस्कार है, हर जगह बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और आज जहाँ भी दुनिया में हम लोग किसी भी कोने में जाते हैं तो जब भारत का नाम आता है, बनारस का नाम आता है,
तो यकायक लोग वहाँ ज़रूर पूछते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब इतने जो ग्रेट शहनाई वादक थे, ऐसी शख्सियत बनारस में रहती थी और आप बनारस से आए हैं, बनारस गए हैं, वहाँ सुना है, तो ऐसे बनारस को रिप्रेजेंट करना सचमुच एक सच्चे कलाकार की अगर कोई पहचान थी वो थे स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां साहब। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कितने अवार्ड्स मिले और कितने तौसीफनामे और कितनी जगहों पर सत्कार और सम्मान मिला। वैसे बिस्मिल्लाह खान की तालीम बहुत कम थी, लेकिन उनकी शहनाई की वजह से 1980 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को डॉक्टर ऑफ लेटर्स के एजाज से नवाजा और बिस्मिल्लाह खां की बड़ी इज्जत अफजाई की। जीवन का मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती थी कि हम लोग को जो शिक्षा उनसे मिलती थी, इतने बड़े आर्टिस्ट पूरा विश्व में दिखाई नहीं देते हैं जो वो मतलब काम किए हैं। मतलब समझ लीजिए नौबत खाने से उठा के उस शहनाई को पूरे विश्व में उन्होंने बजाया। और बजाने के बाद बिस्मिल्लाह खां साहब जब हम लोगों से मिलते थे तो ऐसे लगता था कि हमारे अब्बा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे पिता तुल्य। और वो सादगी इतना मतलब हम लोग को समझाते थे, बेटा खाली रियाज करो और खाली काम करो और अपने को आनंद दो, दूसरे को आनंद दो। खां साहब की बातें तो ऐसी ऐसी है कि मैं तो जब उनसे कभी कभी, अभी मुझे 1.5 साल पहले मिले थे, मैं छत पर अभी से धूप में बैठे थे, एक लुंगी पहरे हुए थे। बिस्मिल्लाह खां साहब करे बेटा तुम्हारा भी बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मैं उनसे सीखने गया था और सीख सीख के ऐसा ऐसा मुझे आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि मैं तो, कई लोग पूछते थे कभी कभी कोई कॉन्फ्रेंस में कि बिस्मिल्लाह खां साहब का प्रोग्राम कैसा लगा, तो मैं बोलता था खां साहब का प्रोग्राम, मैं तो प्रोग्राम सुनने नहीं गया था, मैं तो भगवान से मिलने गया था। क्योंकि वो लोग कलाकार नहीं थे, कलाकार तो हम लोग हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्रोग्राम अच्छा हो, बढ़िया हो, पैसे कुछ मिले न मिले, लेकिन वो खां साहब जो बिस्मिल्लाह खां साहब थे वो तो खुदा की तरह थे। उनका दर्शन मात्र ही मतलब ऐसा लगता था कि हम भगवान से मिले, खुदा से मिले। जब मेरी शादी हो रही थी तो एक मुझे वो कजली सुनाते थे, 3 बचन मोरे मनबा तब तो से राजी बलमुआ, राजी बलमुआ, राजी बलमुआ, 3 बचन मोरे मनबा तब तो से राजी बलमुआ। अब एक आप समझ लो कि 3 बचन मोरे मनबा तब तो से राजी बलमुआ यही था। इसीलिए मैं इसको खूब, हम लोग जब जाते थे तो खूब बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे, बच्चों को बच्चों जैसा बन जाते थे। मुझे उनको इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिला है। साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बहुत सम्मान किया। साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी उनकी इज्जत अफजाई की। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी सताइश की। उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद नीलम संजीवा रेड्डी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्म विभूषण से नवाजा। इसके बाद रह जाता है एक आखिरी अवार्ड, वो भी उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद KR नारायणन ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा।